दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 है थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है, तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से देख लेना, है ना। और आता है तब तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखो यार, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, स्टार्ट करें। देखो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें बताना है, ये देखो ये सब के सब रिलेशन है, ये रिलेशन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप रिलेशन होता है। ठीक है। और हम फंक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो उसमें देखो ये चार बातें अगर एप्लीकेबल होती हैं तो वो फंक्शन होता है ना। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, ये तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा काम तो बताना है, तो बता देता हूँ। चलो, तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है इसमें, देखो 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। आप इसको देख के ही बता सकते हो कि ये फंक्शन है। पहली बात देख लो, देखो ये जो पहली वैल्यू होती है x, दूसरी वैल्यू y, ये तो पता ही है, ये x है y है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अगर मैं इसका क्या करूं, एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, कैसा बनाऊं? डायग्राम बनाऊं। तो क्या बनाऊंगा? ध्यान से देखो, ऐसे बनाते ना, एरो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको, इस तरह से। ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या है? पहले वाले एलिमेंट को x बोलते हैं ना, 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो इसमें क्या आएगा? 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा, 14 आएगा और 17 आएगा, है ना। ये फर्स्ट आपका सर्कल हो गया। अच्छा, सेकंड वाले में देखो हर बार 1 1 1 1 चल रहा है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। ठीक। अच्छा, अब इसमें देखो आप पॉइंट नंबर 3 देखो, क्या कहा मैंने? सेट ए में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज हो सकती है। कि नहीं हो सकती है? तो देखो 2 की भी इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की भी इमेज 1 है, 11 की भी इमेज 1 है, 14 की भी इमेज 1 है और 17 की भी इमेज 1 है। तो इन सब की इमेज क्या है? 1 है। ये मान लो आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तो क्या देखो तीसरा पॉइंट है कि नहीं? तो इन सब की एक ही इमेज, कोई भी एलिमेंट, पहला पॉइंट देखो, कोई एलिमेंट खाली नहीं भैया, सेट ए में कोई एलिमेंट खाली है नहीं है, सबकी एक यूनिक इमेज है ना। और 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? फंक्शन है ना, ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको डोमेन और रेंज बतानी है ना, डोमेन और रेंज। तो मैंने क्या बताया था, आप ऐसे लिखा करो, DF मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, RF रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो बेटा डोमेन का मतलब ये जो सेट ए में एलिमेंट्स है ना, ये दिख रहे हैं ना, इसमें x वाले एलिमेंट, तो ये सारे एलिमेंट आप लिख दो, 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज तो उसकी दिख ही रहा है, 1 ही है ना। तो आया समझ में? तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है ना, ये फंक्शन हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देता हूँ ना, आप नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो आराम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप ना कर पाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो सेकंड वाले को उठाते हैं, है ना। इसमें देखो फिर से वही अंडा 2 अंडे बना लिए। तो फिर से भैया समझ लो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें देखो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, इधर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो भैया, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 2 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है। देख लो भाई, कोई भी सेट ए का एलिमेंट खाली नहीं और सबकी एक यूनिक इमेज है। अगेन फंक्शन है ना, ये फंक्शन हो गया। तो फिर से इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? तो डोमेन मतलब ये वाले एलिमेंट्स, तो आप इसको यहाँ पे लिख लो,
2, 4, 6, 8, 10 और इधर आ जाओ, रेंज क्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये तो आसान है। देखो ऐसे देखो यार, ये पहला एलिमेंट जो होता है ये डोमेन होता है एक्स वाला, और दूसरा जो है वो रेंज होता है ना, ये मालूम है। ठीक है, ये तो फंक्शन हो गया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी हटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो इसमें देखो यार फिर से, है ना, फिर से देख लो ध्यान से। आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आप इसको देख के बता दोगे कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है ना। सबसे सरल क्वेश्चन है ये पूरे बुक में आपके। तो फिर से देखो इसमें क्या लिखना है मुझे 1, 1, 2, 1, 1, 2 ऐसे है। ठीक, और भैया मैंने क्या कहा था, सेट को कोई भी एलिमेंट दो बार तो लिखा नहीं जाता, तो 1, 1 दो बार नहीं लिखेंगे, है ना, ऐसे लिख लो 1, 2। ठीक है, चलो इसमें क्या आएगा 3, 5, 5, तो 3, 5 ऐसे हो गया ना, 3, 5, 5। तो बेटा आप ध्यान से देखो 1 की इमेज 3, चलो भैया 1 की इमेज 3 हो गई, फिर 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 5। देखो यहीं से पता चल गया एक एलिमेंट की दो इमेज हो गई, और 2 की इमेज भी कितनी है 5 है। तो यहीं से देखो, है ना, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो क्या कह रहा है, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए सेट बी में, है ना, किसी एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो एक एलिमेंट की दो इमेज हो गई कि नहीं हो गई, तो भैया ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज, एक एलिमेंट की दो इमेज, जब भी एक एलिमेंट की दो इमेज है तो क्या मामला गड़बड़ है ना, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक, चलो अच्छा इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है ना, ये भी दिया हुआ है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग शायद क्लास 8 या 9th में लगाते थे। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो फिलहाल क्या कह रहा है, हमें एक फंक्शन डिफाइंड है, ये एक फंक्शन दे दिया गया है 2x - 5। ठीक, अच्छा ये कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 1, है ना, तो जिसकी डिग्री 1 है वो कौन सा होता है, हाँ लीनियर फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल में लीनियर फंक्शन कहेंगे इसे। ठीक, अब देखो बेटा f(x) इतना है ना, ध्यान से यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है 2x - 5। देखो हमें बताना है f(0), यहाँ पे दिख रहा है f(0), जहां पे x0 कह रहा है f(0) की वैल्यू बताओ, फिर f(7) की बताओ, f-3 की बताओ। तो बेटा जहां पे देखो f(0), यहाँ x है, x की जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे आ गया 0, तो हमें पुट करना है जहां पे 2 दिख रहा है, x की जगह क्या हो गया 0 - 5। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2 × 0 0, तो 0 - 5 इज व्हाट -5। तो भैया f(0) कितना आया -5 आया। बोलो आसान था कि नहीं, इस तरह का किया है ना 8th 9th में, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। अब इसी तरह से बच्चे आपको क्या करना है, f(7) की वैल्यू बतानी है, तो फिर से जहां पर x है वहां पे 7 पुट कर दो, तो 2 × 7 - 5, तो 2 7 या 14, 14 - 5 कितना होगा 9 होगा ना, 7 2 14, 14 - 5 9, तो f(7) की वैल्यू 9 हो गई। इसी तरह से f-3 की वैल्यू निकाल दो, तो फिर से 2 × -3 - 5 कितना होगा, -3 × 2 -6, और ये -5 है ना, ये -6 और -5, तो माइनस माइनस तो होता है प्लस, तो 6 5 हो गया 11, तो इसकी वैल्यू आ गई -11। तो बोलो आसान था कि नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल ठुल्लू सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं लगाना। ठीक है, तो चलो भाई इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है इसमें। देखो बोल रहा है द फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, देखो ये जो t दिया है ना t, ठीक है, जैसे टेम्परेचर के बारे में पढ़ते थे ना क्लास 9th में 10th में, है ना, टेम्परेचर स्केल पढ़ते थे हम लोग, तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखा था। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। इसमें क्या है कि फ़ारेनहाइट में दे रखा है हमें, और हमें डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब मतलब को समझो, ध्यान से देखो, जैसे दिया TC, जैसे ध्यान से देखो यार, जैसे TC दिया है
अभी तक फंक्शन ऐसे लिखा होता था, fx लिखा होता था। अगर यहाँ पे tc ने लिखा होता, fx लिखा होता, तो क्वेश्चन ऐसे होता 9x/5 + 32। ठीक, तो f की जगह पे t आ गया, t मतलब टेम्परेचर। ठीक है, c x की जगह पे c आ गया, यानी जहां पे c है वहां, जहां x है वहां c आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही। ठीक, तो अब ये फंक्शन कहा जाएगा t(c). ठीक है, चलो तो अब इसमें हमें देखो क्या क्या बताना है। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा ही है, हमें t0, t28, t-10 और कह रहा है कि अगर tc212 है तो हमें c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं, बहुत आसान है। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले t0 निकालते हैं, है ना, t0। तो भैया जहां पर दिख रहा है ये c की जगह पे 0 लिख दिया, है ना, t0। तो ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे c की जगह पे 0/5 + 32। तो यार ये हिस्सा तो पूरा 0 हो गया, तो क्या आएगा, केवल 32 आएगा। तो t0 कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अच्छा अब t28 है ना, t28 पे आते हैं। ठीक है, चलो अब फिर से जहाँ पे c है वहाँ क्या लिखना है, 28 लिखना है। तो 9 × 28 / 5 + 32। तो बेटा अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18 + 7, है ना, 9 × 2 = 18, 18 + 7 25 हो जाए, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 252 आएगा, 252। ठीक है, अपॉन 5 + 32। अच्छा हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है ना, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आएगा, 252 प्लस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 5 × 10, 5 × 15 और 1 16 / 5। ठीक है ना, इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये कितना आ गया, इसको जोड़ लो, ये हो गया 2, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4 / 5। तो ये हो गया आपकी वैल्यू किसकी, t28 की। ठीक है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी तरह से मुझे t-10 का निकालना है ना, ये दोनों आप लिख लेना, मैं इसको हटा देता हूँ। समझ तो गए होगे आप फिलहाल, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। अब t-10 निकालना है मुझे, t-10। ठीक, कितना आ जाएगी, 9 × -10 / 5 + 32, ये हुआ। अब देखो उसको कट करो यार, 5 × 2 = 10, तो 9 × 2 = कितना होगा, 9 × 2 हो गया ये 18 माइनस और ये 32। अब इसको सॉल्व करो, 12 - 8 4 और 2 - 1 1। ठीक है, तो ये कितना आया, 14। तो 14 वैल्यू हुई t-10 की, है ना। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको बहुत कायदे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा चीज क्या कह रहा है, अगर Tc मतलब दिख रहा है ना ये T टेम्परेचर जो है, इस पूरे की वैल्यू 212 है, तो C की वैल्यू बताओ। यहाँ पे जैसे देखो लिखा है 0 28, अब पूरा उसने कह दिया Tc 212 है, ये पूरा जो है T12 है, तो C बताओ कितना होगा। तो चलो भाई इसमें भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको लिखते हैं, पहले देखो जो दिया है, देखो Tc क्या दिया है ना, Tc। ठीक है, ये कितना दिया है, 9c/5 + 32। तो Tc की वैल्यू कितनी है, 212। इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, 212, तो 9c/5 + 32। ठीक, अब देखो ये 32 उधर आएगा, ये 32 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, 212 - 32 9c/5। ठीक, तो इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है, 180, 2 - 2 0, 21 - 3 18, 9c/5। ठीक, अब देखो इसको कट करो यार, इसको पहले अच्छा चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9c × 1, ये हो गया 180 × 5। अब देखो 9 से इसको कट करूंगा तो ये कितना हो गया, 20। तो c कितना आएगा, 20 × 5 यानी कि 100। तो c की वैल्यू कितनी आई, 100 आई। ठीक, तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अच्छे से आए, कोई डाउट कोई समस्या इसमें। ठीक, तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज तो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 और 5 के लिए अलग बढ़िया मस्त वीडियो बना रखा है,
और उसमें मैंने और भी बहुत से क्वेश्चन डिटेल में बताए हैं आपको, है ना। क्योंकि देखो इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 2-3, तो इससे आपको फंक्शन थोड़ी आ जाएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ना, अच्छे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तभी तो आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये सब ठुल्लू बुल्लू सवाल नहीं देते एग्जाम में। हाँ, टीचर बहुत चालू होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये आप समझ गए हो तो इसको नोट कर लेना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।